हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाखा और आज मैं स्टार्ट करूँगी आपका कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने पॉलिटी पढ़ा था और आज हम करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये भी आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, तो इसके भी हम क्या करेंगे ना, इसको क्विक में यानी शॉर्ट नोट्स में देखेंगे। और जितने भी मैंने आज तक आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर रीजनिंग और जीके की पार्ट्स पढ़ाए हैं, वो सारे हमने कहाँ से लिए थे? ऑसवाल के बुक से लिए थे। ऑसवाल का बुक एक ऐसा बुक है जिसके अंदर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस और क्विक रिवीजन के लिए नोट्स दे रखे हैं। इवन आपके पास अभी कम टाइम है तो आप इसको प्रेफर कर सकते हो पढ़ने के लिए, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्विक नोट्स, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में एकदम जो आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है वो पॉइंट्स दे रखे हैं और चैप्टर वाइज भी आपको समझाया गया, इवन टॉपिक वाइज भी। इसके अंदर इतने सारे क्वेश्चंस है कि आप CUET के एग्ज़ाम के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे। इवन दो इसके बाद एक ऑसवाल की 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर आती है जो आपके स्ट्रीम के लिए अवेलेबल है, सारे स्ट्रीम्स के लिए। जैसे अभी मेरे पास कॉमर्स स्ट्रीम है और इसके अंदर इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स एंड जनरल टेस्ट, ये सारे के सारे मॉक टेस्ट दे रखे हैं और एक दो नहीं 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट। और ये दोनों बुक को परचेज़ करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक दे रखा है, कमेंट में हमारा लिंक पिन है, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का क्लास। और आज का क्लास है हमारा कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब कंप्यूटर से हमें याद आता है कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये हमें बचपन से पढ़ाया गया है और हमें इसकी आदत हो गई है बोलने की, कंप्यूटर इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस। और मुझे ये आप बताइए कंप्यूटर कब इन्वेंट हुआ था और किसके द्वारा इन्वेंट किया गया था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं हम आगे। देखिए यहाँ रिविज़न नोट्स है ये सारे, और ये सारे मैंने ऑसवाल से लिए हैं, इसलिए आपको ईजी होगा जल्दी जल्दी ख़त्म करने में, ताकि अब कम टाइम रह गई और आपकी एडमिट कार्ड भी कुछ दिनों में आ जाएगी। तो शुरू करते हैं हम यहाँ से। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड मशीन विच स्टोर्स, रीड्स एंड प्रोसेस डेटा टू प्रोड्यूस मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। Components of computer क्या क्या? Input units, it defined as an input device used to give instruction. Example keyboard, mouse, joystick, optical character reader, CDS, bar code reader, touch screen, light pen, scanner, magnetic ink, character and recognition, ये सब दे रखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ना कंप्यूटर, आपको ये सब चीज़ें मतलब पॉइंट टू पॉइंट याद नहीं रखनी है, बस ध्यान रखिएगा जो भी शॉर्ट में दे रखा है जैसे CPU, तो पूछ सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है। बचपन से पढ़ाया गया CPU का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जैसे MICR का दे रखा है, क्या देख रहा है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, वैसे ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट देख रहा है। CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बट कॉमनली कॉल्ड अ प्रोसेसर एंड हैज़ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट इसका? ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये सबके फुल फॉर्म देख लेंगे। फिर क्या है? आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या कह रहा है? परफॉर्म ऑल लॉजिकल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, CPU का इंस्ट्रक्ट्स, मेंटेन एंड कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। एंड आउटपुट यूनिट इज अ डिवाइस टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। एग्जाम्पल विजुअल डिस्प्ले यूनिट, प्रिंटर, मॉनिटर एंड स्पीकर, पेनड्राइव एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए अब मेमोरी देखिए। मेमोरी होल्ड्स ऑल द रॉ एंड प्रोसीड डेटा, सेट इंस्ट्रक्शन एंड इंफॉर्मेशन इनसाइड द CPU। ये सारे ये जितने भी अभी मैं पढ़ा रही हूँ ना, बस ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी शॉर्ट रहे, जैसे मैंने बताया CPU दे रखा है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दे रखा है, इसके फुल फॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी स्टोर्स द डेटा विच इज़ करेंटली इज यूज बाय द कंप्यूटर। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM डायनेमेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और SRAM स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ भी देखो, यहाँ भी दे रखा है, शॉर्ट में दे रखा है, यहाँ फुल फॉर्म भी दे रखा है, तो इसको याद कर लेंगे। ठीक है, ROM रीड ओनली मेमोरी इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वेयर ऑल लॉजिकल डेटा इज स्टोर्ड दैट कैन नॉट बी चेंज। अब देखो वैसे ही दे रखा है PROM, EEPROM, EEPROM, ये सबके PROM के क्या है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये सबके शॉर्ट फॉर्म को फुल फॉर्म में भी दे रखा है, तो इसको याद कर लेंगे, एकदम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही है। अब जनरल टेस्ट है तो सब कुछ पूछेगा आपको, तो पता ही है कि जनरल टेस्ट में क्या क्या आ रहा है, तो इसको भी कर लेंगे। ठीक है, अब देखते सेकेंडरी मेमोरी। इट स्टोर्स डेटा, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, दैट इन्फॉर्मेशन
एंड इन्फॉर्मेशन परमानेंटली, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। ये तो पता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब देखो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, a set of one or more programs which are designed to control the operation of a computer system, including hardware component and implementation of application software in a system. Software, for example, operating system, देखो, device driver and language translator etc. उसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दे रखा है। ये सब एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से। आपका जो PDF है वो मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, तो वहाँ टेलीग्राम का भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप नहीं है तो, और PDF वहाँ से आपको मिल जाएगी। फिर देखो स्पाईवेयर क्या होता है। स्पाईवेयर, इट इज़ अ टाइप ऑफ malicious software installed on computers and collects information about users without their knowledge and may send such information to another entity. Malware, a software which is specially designed to disrupt or damage a computer system. It is a superset of computer viruses, worms, spyware, trojan horses and other malicious or unwanted software. फिर देखो वायरस दे रखा है। A virus is defined as a program or a piece of code that gets loaded into the computer without users knowledge and replicates. Example दे रखा है, creeper, stuxnest, militia, configure, code, red, SQL, slammer, nimda, derived from the word admin, etc. Antivirus is a software consisting of computer program that attempt to identify, detect and prevent the malware from infecting your computer. चले नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ये सब है ना, ये जो आप कह रहे हो मैम इतने जल्दी जल्दी नहीं, ये सारी क्विक रिवीजन है। अगर इसको पढ़ने बैठेंगे ना तो काफ़ी टाइम जाएगा हमारा। जो मैं इंपॉर्टेंट हूँ मैं आपको बता रही हूँ कि कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वही है जो शॉर्ट में दे रखा है, रैम रोम, ये सब के फुल फॉर्म ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। हमारे क्या इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइडिंग अ variety of information and communication facilities consisting of interconnected network using standardized communication protocols. और देखो यहाँ पे भी दे रखा है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, इसके भी फुल फॉर्म दे रखा है यहाँ पे, यहाँ शॉर्ट है यहाँ फुल फॉर्म है, इसको भी याद कर लेंगे। फिर यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर URL, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML। ठीक है, इट इज़ अ कंप्यूटर लैंग्वेज यूज टू क्रिएट हाइपरटेक्स्ट document from the world wide web pages are created doing HTML। अब यहाँ देखो डोमेन क्या है, डोमेन स्पेसिफिक नेम्स यूज इन URLs टू आइडेंटिफाई पर्टिकुलर वेब पेज। IP एड्रेस दे रखा है, IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस इज अ 32-bit न्यूमेरिक एड्रेस सेपरेटेड बाय 4 नंबर्स और ईच नंबर कैन बी 0 to 255। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ देखा सम कॉमनली यूज टर्म, ये कॉमनली यूज टर्म्स दे रखे आपके। कैशे मेमोरी, इट इज़ अ टेम्पररी स्टोरेज वेयर फ्रिक्वेंटली एक्सेस डेटा कैन बी स्टोर्ड फॉर रैपिड एक्सेस। रजिस्टर्स, दीज आर डिफाइंड एज अ स्पेशल मेमोरी units used by CPU to speed up the rate of accessing information. Operating system, it is a system software consisting of integrated set of programs that control computer resources and provides common services for efficient execution of various application software. Compiler, it is a computer program that transfer human readable source code into the machine readable code at one go. उसी तरह दे रखा है इंटरप्रीटर, असेंबलर, मॉडर्न। सबको भी एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे। और मैं कह रही हूँ कि अगर आपको क्विक रिवीजन नोट्स चाहिए तो उसके लिए आपको ऑसवाल्ड की बुक परचेज कर लेनी चाहिए। अभी भी कम टाइम बचा है आपके पास, और इतने टाइम में आप अगर बुक लेके पढ़ लेते हो तो एग्जाम के लिए एकदम परफेक्टली 110% श्योर के साथ आप तैयार हो जाओगे। इसका बुक का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में पिन है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ दे रखा है क्लाउडिंग कंप्यूटिंग इज द डिलीवरी ऑफ ऑन डिमांड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एवरीथिंग फ्रॉम एप्लीकेशन टू डेटा सेंटर्स ओवर द इंटरनेट। एग्जाम्पल जैसे गूगल हो गया, ठीक है। डुअल कोर प्रोसेसर दे रखा है, इंटरनेट दे रखा है और क्राइप्टोग्राफी दे रखा है, और सबके डेफिनेशन दे रखे हैं, तो उसको भी एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से जाके आप लिंक को ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब देखो यहाँ कुछ सुपर कंप्यूटर डेवलप के नाम दे रखे हैं जो हमारे इंडिया के अंदर सुपर कंप्यूटर्स है, उसका नेम, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और ईयर्स दे रखे हैं कि कब इनको मैन्युफैक्चर किया गया। जैसे परम सिद्धि है, उसको लाया गया 2020 में, किसके द्वारा, CDAC के द्वारा। परम शिवाय
2019 में IIT BHU ने बनाया। प्रत्यूष 2017 में IITM पुणे ने बनाया। परम कंचे जंगा 2016 CDAC एंड NIT सिक्किम। परम ईशान 2016, आदित्य 2013, परम युवा 2013, सागा 220 2011 में लाएगा। अनुपम अध्याय 2010 एंड 11 और किसके द्वारा, BARC के द्वारा। सागा किसके द्वारा, इसरो के द्वारा। परम युवा 2 लाया गया हमारा CDAC पुणे के द्वारा। फिर आदित्य लाया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटियोरोलॉजी। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट सुपर कंप्यूटर है, इसको भी अच्छे से पढ़ लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग याद रखेंगे किस कंपनी का किया और ईयर कौन सा था जिस ईयर ये मैन्युफैक्चर हुआ। फिर ये दे रखा है सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ वर्ल्ड्स के सुपर कंप्यूटर्स के नेम है, जैसे फुगाकू, फ्रॉन्टेरा, IBM सबमिट, सनवे, ताह्यू, हाँ IBM सबमिट, सनवे, ताह्यूलाइट, टायनी 2, टाइटन, सिक्वा, के कंप्यूटर, मीरा। ये सब के ईयर दे रखे हैं, कंट्री दे रखा है और ऑपरेटिंग सिस्टम दे रखा है। ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, एक सोफिया है कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर है। इन अक्टूबर 2017 सऊदी अरेबिया हैज़ प्रोवाइड सिटीजनशिप टू अ रोबोट सोफिया। 2017 में सऊदी अरेबिया ने इसे सिटीजनशिप दे दी है एक रोबोट को। तो वो कौन सा कंट्री था, तो सऊदी अरेबिया ने। कब दिया था, 2017 में दिया था। किसको, तो सोफिया सुपर कंप्यूटर को। ठीक है, दिस रोबोट कैन चेंज द फेशियल एक्सप्रेशन एंड कैन चैट विथ पीपल। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा, कुछ क्वेश्चंस दे रखा है, ये कंप्यूटर वायरसेस ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे। फिर वैसे हाउ मच डेटा डज स्टैंडर्ड फ्लॉपी डिस्क, उसके ऑप्शंस दे रखे हैं। ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको ऑसवाल के बुक से लेके दिए हैं आपको। इसके PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी टेलीग्राम पे, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। साथ ही साथ इसके साथ भी मैं आपको आंसर की भी प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है, मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं दिए हैं अभी यहाँ पे, लेकिन जितने भी दिए हैं आपको इंपॉर्टेंट है, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आंसर भी दे रखे हो, लेकिन पहले आंसर मत चेक करना, पहले खुद से सॉल्व करना। खुद से सॉल्व करना, बनेगा बिल्कुल बनेगा, नहीं बनेगा तो फिर आंसर पे आएंगे, फिर आंसर देखेंगे। ठीक है, एट लास्ट मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अभी आपके पास एग्ज़ाम के लिए कुछ टाइम बाकी है, तो आप ऑसवाल की बुक ले लो। ऑसवाल की बुक में क्विक रिवीजन नोट्स दे रखे हैं, उसको पढ़ लो। एग्जाम के लिए एकदम 110% श्योरिटी के साथ आप प्रिपेयर कर लोगे और तैयार हो जाओगे एग्जाम के लिए। इवन दो आपकी 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट पेपर्स आते हैं आपके स्ट्रीम एबिलिटी के लिए, जो आप जिस स्ट्रीम से आप बिलोंग करते हैं उसके सारे स्ट्रीम्स के आपके 20 कंबाइंड मॉक टेस्ट आते हैं। जस्ट लाइक मेरे पास अभी कॉमर्स स्ट्रीम है, उसमें इंग्लिश, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी, इकोनॉमिक, मैथमेटिक्स, जनरल टेस्ट सब कुछ दे रखा है। आपके इंग्लिश लैंग्वेज से लेके जनरल टेस्ट तक, बीच में डोमेन्स भी दे रखे हैं, सारे के मॉक टेस्ट है, फुल टेस्ट है इसके अंदर। अभी 20 मॉक टेस्ट अभी से लगाना शुरू करोगे तो आप एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाओगे और आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। आप CUET में 4 के आओगे और आपकी बेस्ट से बेस्ट यूनिवर्सिटी आपको मिलेगी।